तरीके से लोगों की सोच है वो बदली नहीं जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, परेशानी है कि यहाँ आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। हुँ। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि किसी का मर्डर कर देगा, किसी को मार देगा, धोखा देने में। पहले का ज़माना था, किसी को ये बोल, कई बार बात भी की है कि जैसे हर चीज़ का अपना एक कोर्स होता है, स्टडी होती है, लेसन्स होते हैं, पढ़ाई होती है। पेरेंटिंग की पढ़ाई क्यों नहीं होती? हुँ। मुझे ऐसा लगता होनी चाहिए। मतलब एक पेरेंट बनना मतलब आप एक फ्यूचर बना रहे हैं, आप एक भविष्य बना रहे हैं, तो आपका हर डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी क्या हुआ कि मान लीजिए एक तो कंपटीशन इतना हो गया बड़े शहरों में, जो अ, माँ है पिता है दोनों जॉब कर रहे हैं। अब जब दोनों जॉब पे जा रहे हैं, रात को लौट करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को जो समय, जो टाइम उनको देना चाहिए उनके कल्चर के लिए, उनके संस्कारों के लिए, वो दे नहीं पा रहे। वो उनकी दोनों चीज़ कह लीजिए, क्योंकि जब संडे होता है, हुँ, संडे फ्री टाइम होता है, बिल्कुल। पेरेंट्स का भी बच्चों का भी, तो संडे को कहाँ यूज़ करते हैं? चलो आज थिएटर मूवी देखने जाते हुँ, हैं, चलो आज कहीं पिकनिक पर जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब नहीं करना है, ये सब भी करना है, लेकिन उसके साथ इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको, जैसे आपने कहा, घर में बिठा करके हर एक संडे को आधा घंटा 10 मिनट एक गीता की क्लास दीजिए और खुद करिए। क्या होता है ना कि हम कई बार बच्चों को बस थोड़ा सा शिक्षा देते रहते, बोलते रहते, बट मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते कि हमारी मदर बोलती है तुम बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, और वो खुद जाकर के किटी पार्टी में घूम रही होती हुँ, है। हुँ। तो वो कहाँ से, मतलब आप बच्चों को एग्जाम्पल दे करके बताइए। और एक बच्चा जब देखेगा कि उसके पेरेंट्स बैठे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, माला कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हो सकता आज नहीं, कल देखे, परसों देखे, धीरे धीरे उसमें वो बात आएगी कि मुझे भी अगर ये कर रहे हैं तो मतलब इसमें कुछ तो होगा। एटलीस्ट 1% भी मैं करूँगा तो मुझे मन की शांति मिलेगी। तो पेरेंटिंग में मुझे लगता है सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, एक तो कभी भी पेरेंट्स ये ना सोचे कि जब बच्चा समझदार हो जाएगा तब इसको समझाएंगे। राइट। तब तक वो ऑलरेडी बन चुका होता है जो भी उसको बनना होता है। जब बच्चा, इवन जब वो पेट में होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, उस समय से उसकी अपब्रिंगिंग शुरू कर देनी चाहिए। आप उस समय क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आप बच्चों में क्या शब्द, वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं। जैसे अक्सर कोई बच्चा कम पढ़ा हो, मतलब उसकी, शायद हो सकता है सबकी माइंड की कैपेसिटी एक जैसी नहीं राइट। होती, तो वहाँ पर माता पिता को उन बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि शर्मा जी का बेटा तो ऐसा, हुँ। वो तो इतने हाँ, नंबर लाता है, तू तो कुछ भी नहीं कर पाया। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी मेंटलिटी को बना रहे हैं, ये उनके संस्कारों को बना रहे हैं, उनके कार्मिक अकाउंट को बना रहे हैं। हर बच्चा इस दुनिया में अलग पहचान लेके पैदा होता है। आप उन पर फोर्सफुली किसी चीज़ को मोड़ने का प्रयास मत करिए। एक पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो एक हद तक बच्चे को सही और गलत समझाएं। उसके बाद फिर उनके डिसीजन में, उनकी जो निर्णय है उसमें सहयोग करें। और एक बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जिस माँ बाप ने बच्चों को बचपन में पूरी तरीके से संस्कार दिए होंगे ना अच्छे, वो कभी भी फ्यूचर में जाकर के रास्ता नहीं भटकेगा, क्योंकि उसकी फाउंडेशन मजबूत है। वो आपको बचपन से ही शुरू करनी पड़ेगी। स्कूल भेजने से पहले घर में उनकी क्लास लगाइए अध्यात्म को लेकर के। अपने भारत में कोई ग्रंथों की कमी नहीं है, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको पढ़ाइए, उनको सुनाइए, और एक फैमिली गेट टुगेदर रखिए जिसमें आप घर वाले वह बैठ करके बच्चों के साथ थोड़ी सी धर्म की चर्चा करो, जो राइट। आजकल कोई नहीं करता। तो आप बताइए कौन सी फैमिली में ऐसा है जहाँ 10 मिनट सब बैठ करके ये बोलते हो कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है? कभी हुँ, आपने ये क्वेश्चन, फैमिली में कोई करता ही नहीं। बिजनेस में लॉस चल रहा है, पैसे कैसे कमाने राइट। हैं, ये सब बातें होती हैं। इसलिए फिर बच्चे भी पैसे की मशीन ही बन जाते हैं कमाने की। उनके जीवन में
जो मॉरल वैल्यूज है वो खत्म हो जाती हैं। ओके। इस चीज पे अगर मैं पूछूं, कलयुग की, आपने सिंपल सी चीज है, आपको बहुत ज्ञान है, ठीक है, और आप एक पद पे चल रहे हो इतने लंबे टाइम से, तो आई थिंक आप बेटर वे में गाइड कर सकते हो ऑडियंस को कि कलयुग में आपको क्या सबसे बेकार चीजें लगती हैं, कि ये चीजें कलयुग में नहीं होनी चाहिए। 2-3 भी हो सकती हैं, 3-4 भी हो सकती हैं, बट कुछ मेजर पॉइंट जिनको आप हाईलाइट करना चाहो। नहीं देखो, अ, मैं मानती हूँ इस बात को, युग कोई बुरा नहीं होता, युग और समय सब अच्छे ही होते हैं। ये सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है। कलयुग कैसे शुरू हुआ? सोच से शुरू हुआ। जब हम सही की जगह गलत की ओर जाने लगे तो कलयुग आ गया, द्वापर हटा और कलयुग शुरू हो गया। और कलयुग की शुरुआत हुई थी, भागवत में लिखा है कि गाय को मारा जा रहा था कलयुग के द्वारा। तो यानी कष्ट देना, दूसरों को परेशान करना, वो कलयुग का पहला लक्षण था और उसी से कलयुग शुरुआत हुआ और वो आज भी चल रहा है। हम्म। मतलब आज के समय में आदमी यहाँ सिर्फ अपना सुख देखता है। उसको नहीं मतलब कि सामने वाले को आपके एक्शन से कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। इवन नॉट जस्ट ह्यूमंस, मतलब आप किसी भी राह चलते कुत्ते को मार देंगे, आप किसी भी पशु को डंडा मार के चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कलयुग का प्रभाव है। और ये रहेगा क्योंकि युग है। यहाँ यहाँ जिस तरीके से लोगों की सोच है वो बदली नहीं जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, परेशानी है कि यहाँ आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। हम्म। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि किसी का मर्डर कर देगा, किसी को मार देगा, धोखा देने में। पहले का ज़माना था, किसी को ये बोल दिया जाए कि कल सुबह उठ कर के तुझको झूठ बोलना है, तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती थी। आज कलयुग का टाइम में अगर किसी को ये बोल दिया जाए तुझे सुबह उठ के सच बोलना है, तो उसको नींद नहीं आएगी। कैसे बोलूं? इवन आप बिजनेस करते तो लोग क्या बोलेंगे, अरे बिना झूठ के तो बिजनेस चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? आप एक बार ईमानदारी से जी के तो देखो, आप सच्चाई से करके तो देखो। मतलब आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई है जो हिसाब किताब सब कुछ रख रहा है। और भगवान का हिसाब किताब बड़ा बड़ा प्योरिटी से भगवान ने रखा है। कहते हैं ना कि उस ऊपर वाले ने जरा भी भेदभाव नहीं किया, दुनिया में सबको खाली हाथ भेजा, खाली हाथ बुलाया। अब उसके बाद भगवान पर आप कोई चीज डाल देते हो कि नहीं नहीं, भगवान ने तो हमारे साथ ऐसे। अक्सर लोग बोले, हे ऊपर हम्म। वाले, हाँ, बोलते हैं। तूने ऐसा क्या कर दिया? तो भगवान थोड़ी ना करने वाले हैं। उन्होंने तो आपको एक मनुष्य बना करके अब आप पर डाला कि आप करो जो करना है। तो इसका मतलब है कि भगवान ने सबके लिए बराबर दुनिया बनाई है। अब आप उसको किस तरीके से जीना चाहते हो वो आप पर निर्भर करता है। ओके, क्या एक भगत के बस में, कहते हैं ना, भजन था ना, भगत के बस में है हाँ भगवान, जी, क्या हकीकत में ऐसा है? बिल्कुल 100%। थोड़ा बताओ ना। भक्त के वश में भगवान, कई ऐसे उदाहरण हैं, इतिहास के सारे ही उदाहरण इस बात में। आप सोचो ना कि जहाँ कृष्ण मालिक थे, हम्म। अर्जुन उनका दास था, लेकिन अपनी भक्ति से उसने भगवान को इतना वश में कर लिया कि वो मालिक बन गया और श्री कृष्ण उसके सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। तो ये वश में करना ही हुआ, और ये वश में भगवान को केवल और केवल अपनी भक्ति से किया जा सकता है। यशोदा मैया, यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया था रस्सी से, जबकि दुनिया के किसी बड़े से बड़े व्यक्ति में ये ताकत नहीं है कि भगवान को बांध सके। हम्म। भगवान दुनिया को बांधते, भगवान को कौन बांधेगा? लेकिन भक्ति के वश में आकर के भगवान यशोदा मैया के उसमें आ गए। हमारे ब्रज में एक लाइन कहते, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मतलब अपना, अपनी प्रतिज्ञा टूट जाए। महाभारत का एक बहुत प्यारा एक दृष्टांत है, मुझे बहुत प्रिय है। पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण से इस युद्ध में अस्त्र उठवा के रहूंगा, क्योंकि कृष्ण की प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र हम्म। नहीं हम्म। उठाऊंगा। पितामह ने कहा मैं उठवा के रहूंगा। तो अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, और जैसे युद्ध शुरू हुआ तो आज पितामह तो एक
एकदम अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने बाण पे बाण चलाए अर्जुन के ऊपर और अर्जुन पूरा लहूलुहान हो गया। और कृष्ण समझ गए कि आज पितामह छोड़ने वाले नहीं है, आज ये हाँ। कुछ सोच के आए। हुँ, तो देखा पहिया रथ का टूट गया, ध्वजा टूट गई। जब अपने भक्त को इस कष्ट में देखा तो भगवान तुरंत कूदे, रथ का पहिया उठाया और मारने दौड़े पितामह को। तो देवताओं ने कहा, अरे भगवान आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। हुँ। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। भक्त की नहीं टूटनी चाहिए, मेरी टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो मुझे वैसे भी चोर रणछोड़ सब बुलाते हैं, लेकिन मेरे भक्त के लिए नहीं। तो ऐसे इतिहास के अनेक उदाहरण हैं जहाँ विश्वास से, अपने भरोसे से और अपनी भक्ति से भक्तों ने भगवान को वश में किया है। ओके, अगर मैं पूछूँ आप भजन करते हो, आप गीत गाते हो, भजन का कितना बड़ा रोल है आपके लाइफ में? और अगर जो ऑडियंस आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जी, भजन क्यों सुनने चाहिए? क्या होता है उससे? देखिए भजन से पहले मैं कहूँगी संगीत, ओके, म्यूजिक। ठीक है। संगीत जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है अपने माइंड को हील करने का, एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप अपने माइंड को बहुत काम महसूस करते हो, लेकिन कब? जब आप उस तरीके का संगीत सुनते हो। डिपेंड कि आप संगीत में भी हजार प्रकार की राइट। चीजें हैं, आप क्या सुन रहे हो। अब उस संगीत में आती है पॉजिटिविटी। आप संगीत में जब पॉजिटिविटी लाते हैं और वो आती है कि आप जब भगवान की कुछ शब्द सुनते हो या कोई मंत्र सुनते हो, कोई चैंटिंग सुनते हो, तो उससे आपके भीतर अपने आप में एक एनर्जी आप फील करते हो। एनर्जी जब आप फील करोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास से, आपके ऑरा से हट जाएगी। तो इसलिए भजन जो है वो आपको इधर उधर की जितनी भी, जैसे आप ये कह सकते हैं रात को आप सो रहे हो, सोते टाइम आप 5 मिनट हेडफोन्स लगाइए और उसमें कोई भी अच्छा मंत्र, मैं भजन से ज़्यादा कहूँगी मंत्र, क्योंकि मंत्र उसमें भी संगीत होता है। और संगीत और मंत्र जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो हमारी हार्ट को प्योर करता है। आप जब रात को सोओगे तो आपको लगेगा कि आपकी दिन भर की, जो आपने इधर भागे हुँ। वहाँ गए, जितनी भी आपने दुनियादारी की चीज़ें करी, रात को आते आते अब वो सब साफ हो गई, अब वो सब डिलीट हो गई। आप जब रात को सो रहे हैं तो आपके कानों से, क्योंकि सुनना भक्ति का सबसे पहला स्टेप है, भक्ति का पहला अंग है। भक्ति के 9 अंग हैं। इसको उस थोड़ा-सा इलैबोरेट भी करना प्लीज़ आप। भक्ति के 9 अंग हैं: श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। तो भक्ति के 9 अंगों में सबसे पहला जो है वो है श्रवण, सुनना। आप क्या सुन रहे हैं? जो आप सुन रहे हैं वैसे आप बनते हैं। तो पहले भगवान से या भक्ति जो लोगों के भीतर आती है वो सुनने से आती है। हम भागवत